वो दोस्तों आज करने वाला है यूनिट 6 ई बैंकिंग के बारे में। ऑल अबाउट डूइंग योर बैंकिंग यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज सर्विस ऑनलाइन एक्सेस योर अकाउंट मैनेज योर अकाउंट मनी। मतलब जो बैंक होता है जब वो सारी बैंकिंग की चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू करने लग जाता है, सर ऑनलाइन सर्विस देना, अकाउंट जो है वो ऑनलाइन ही बनाना शुरू कर दिया है, आपकी मनी मैनेज कर रहा है ऑनलाइन ही, तो उससे ई बैंकिंग कहते हैं। ठीक है, बिकम रियली पॉपुलर सेव्स टाइम मेड बैंकिंग मोर कॉम्फर्टेबल। मतलब एकदम पॉपुलर हो चुका है ये, आपको टाइम बताता है, बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। और बैंकिंग को भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव तरीके से ला रहा है। जो जो ई बैंकिंग में आ रहे हैं वो ऊपर बढ़ते जा रहे हैं सारे बैंक। ठीक है, सर्विसेज क्या कहते हैं, सेविंग मनी, आपकी मनी सेव करके रखता है, पेइंग बिल्स एंड बाइंग स्टाफ। पे बिल्स भी इसी के थ्रू हो जाता है आजकल। पेटीएम फोन पे की जरूरत ही नहीं पड़ती है, लोग नए नए ऐप आए उसकी जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ज़्यादा यूज़ वो करता है। पर बैंक के भी ऐप जब ज़्यादा यूज़ करने लग गए लोग। गेटिंग लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड आप लोन जो है घर बैठे ले सकते हैं। अदर मनी स्टाफ ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं इसमें। बल्कि इंपॉर्टेंस क्या होता है, 24/7 होता है ये आपका। बैंक के 8 घंटे रहेगा पर ये 24/7 रहेगा। आपकी मनी सेव करके रखेगा, हेल्प यू स्टे ऑन ट्रैक में रहेगा आपकी। ये हर समय आप देख सकते हैं कि क्या चल रहा है आपके उसमें। सुपर कन्वीनियंट होता है, लॉट्स ऑफ सर्विसेज मिल जाती है आपको। कीप बैंक ऑन देयर टोज, ट्राई यू बैंक। ठीक है, ये मतलब आपको नए नए बैंक की आप नए नए बैंक ट्राई कर सकते हैं घर बैठे बैठे। ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं ये चीज़ें इसकी। टेक्नोलॉजी यूज्ड इन बैंक, टेक्नोलॉजी आगे यूज़ होते हैं, मोबाइल बैंकिंग होता है, ऑनलाइन बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सकते हैं, चेक इमेजिनिंग, एनालिटिक एंड डेटा भी आप देख सकते हैं इसमें। मैनेजमेंट हो सकता है, क्लाउड कंप्यूटिंग कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ईक्विटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मनी टू सम बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना से EFT कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, टाइप्स क्या होता है इससे, NEFT आ गया, इसमें RTH आ गया, IMPS आ गया, एक्सेट्रा, ये सारे आते हैं। आपने सुना भी होगा नाम इसका। हाउ टू वर्क, नीड बेसिक अकाउंट डिटेल्स। वर्क कैसे करता है, इसको बेसिक अकाउंट डिटेल्स चाहिए होती है, उसके थ्रू ये सारी पेमेंट आपकी कर देता है दूसरे बैंक में। फैक्टर्स क्या होते हैं इसके, अमाउंट ऑफ मनी, टाइमिंग्स, स्पीड, चार्जेस, लिमिट्स, ये चीज़ें कुछ कुछ फैक्टर इसको पीछे करते हैं। NEFT क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या होता है, वन वे टू ट्रांसफर मनी टू अनदर बैंक, एक बैंक से अनदर बैंक में वो करना। वर्क क्या होता है, टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम लेता है ये। लिमिट्स एंड चार्जेस, इसमें थोड़ी लिमिट्स भी होता है, चार्ज भी होता है। 2 रुपये और 25 रुपये के बीच में ये पैसे लेता है, ये चार्ज लेता है आपसे। IMPS क्या होता है, इमीजिएट पेमेंट सिस्टम। इमीजिएट नाम सुनते समझ आ रहा होगा आपको कि जल्दी से हो जाता है। इंस्टेंटली यूजिंग, इंस्टेंट आप यूज़ कर सकते हैं इसको, इंस्टेंट पेमेंट हो जाती है इसमें। 24/7 जो है ये काम करता है, 365 डेज, इंक्लूडिंग फोन, ATM, इंटरनेट बैंकिंग, सारी चीज़ें इसमें आ जाती है ये IMPS में। UPI क्या होता है, UPI तो आपने सुना होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, डेवलप बाय NPCI ने इसे डेवलप किया है, रेगुलेटेड बाय RBI द्वारा। इंस्टेंट ट्रांजेक्शन होता है, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, मेथड्स क्या होता है ट्रांसफर से, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, VPA, मोबाइल नंबर होना चाहिए, IFSC होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, QR कोड, ये सारे होते हैं। एग्जाम्पल इसका पेटीएम, फोन पे, सारी चीज़ें हो गई। वर्चुअल करेंसी क्या होती है, रेगुलेटेड बाय एनी गवर्नमेंट, इश्यूएंस एंड कंट्रोल बाय डेवलपर द्वारा कंट्रोल की जाती है इसे। जैसे पेटीएम है तो पेटीएम के द्वारा तो की जाएगी इसे कंट्रोल। यूजेज क्या होता है, स्पेसिफिक ऑनलाइन कम्युनिटीज़ और नेटवर्क होते हैं, एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट्स एक्सेट्रा। रेगुलेशन अनरेगुलेट होता है ये। पर्पस क्या होता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना, सिक्योरिटी, एडवांस क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी का इसमें सिक्योरिटी का इस्तेमाल होता है। डिजिटल करेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है, रेगुलर अनरेगुलेट होती है। वर्चुअल करेंसी ऑनलाइन कम्युनिटी अनरेगुलेट होती है ये भी। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, सिक्योर्ड बाय क्रिप्टोग्राफी, रेगुलेट होती है ये बिटकॉइन द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस हेल्प्स बैंक ट्रांसफर मनी इलेक्ट्रॉनिकली, हेल्प करता है बैंक को इलेक्ट्रॉनिकली मनी को ट्रांसफर होने में। ACH ऑटोमेटिक क्लियरिंग। बेनिफिट्स क्या होता है, सेव मनी करता है, ईजी टू यूज़ होता है ये। वर्क कैसे करता है, रेजिडेंट बैंक डिटेल, बैंक की डिटेल बतानी चाहिए, आराम से भी पेमेंट हो जाएगी। ऑटोमेटिक लेजर पोस्टिंग क्या होती है, रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो आपकी टोटल पूरी ट्रांजेक्शन आप देखोगे पेटीएम फोन पे लगी रहती है, उसी को कहते हैं ये ऑटोमेटिक लेजर पोस्टिंग। ठीक है, डिजिटल असिस्टेंट होता है, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली शॉर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स को बनाए रखता है, सेव टाइम करता है, रिड्यूस मिस्टेक कम करता है और एकदम फास्ट करता है। आप जैसे बैंक जाएंगे, बैंक में पासबुक करेंगे, बहुत टाइम लगेगा, ये एकदम आपको वहीं पर ही दिखा देगा। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, कीपिंग रिकॉर्ड सिक्योरली, शेयर डिफरेंट कंप्यूटर्स और लोकेशन, स्पीड अप और होता है। एडवांटेज ये होता है, सिक्योर होता है, एफिशिएंस फास्ट होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है इसमें, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी हो देता है। यूज़ केसेस, गवर्नमेंट सर्विसेज, कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल सेक्टर, ये सारे इसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, ये था आपका ये वाला चैप्टर, थोड़ा बड़ा चैप्टर है ये वैसे। 3 ऐसी नोट्स बना के जाना और थोड़ा बड़ा बड़ा इस बना के इसमें लिख देना, आपका कंप्लीट हो जाएगा यूनिट 6 ई बैंकिंग।